हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरवर खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो टॉपिक है नारी, फीमेल। दोस्तों, नारी हमको हर रूप में चाहिए होती है। हमें एक अच्छी दोस्त चाहिए होती है नारी के रूप में, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, हमें एक बहन चाहिए होती है जो हमको घर के जो छोटे मोटे मैटर है वो सॉर्ट आउट वो करे हमारे साथ बैठ के। और हमें माँ चाहिए होती है इस दुनिया में आने के लिए, और आने के बाद में लाड प्यार और दुलार के लिए हमें माँ चाहिए होती है। अगर हम ऑफिसेज में काम करते हैं तो हमारी कलीग चाहिए होती है हमको। मतलब नारी हमको हर रूप में चाहिए, लेकिन एक रूप में नहीं चाहिए, और वो रूप है बेटी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि नारी हमको हर रूप में चाहिए, तो फिर बेटी के रूप में क्यों नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, और ये रिपोर्ट मैं आपको शो भी करूँगा। इसका जो सोर्स है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यूअर्स, वहाँ से मैंने लिया है, वेबसाइट है, आप भी वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। और ये जो पेज आपको मैं शो कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कंट्रीज़ बाई सेक्स रेशियो ऑब्लिक कंट्रीज़ बाई मेल टू फीमेल जेंडर रेशियो 2023। यानी कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अंदर सारी वर्ल्ड की रिपोर्ट है, लेकिन हम वर्ल्ड का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे हमारे देश भारत देश की। तो ये जो इसमें मैंने अलग कलर भी डाला हुआ है भारत के लिए, ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो। और इसमें नीचे ही नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लाइन में क्या लिखा है, सेक्स रेशियो ऑल एजेस, राइट। और उसके आगे लिखा हुआ है मेल्स पर 100 फीमेल्स 106.70। यानी मैं इसको 106.70 को 107 मान लेता हूँ। अब इसका सीधा सा रिज़ल्ट ये है कि हमारे देश के अंदर अगर 100 महिलाएं हैं, 100 फीमेल है, तो हमारे देश के अंदर 107 यानी 107 मेल है। और इसको कैसे समझेंगे, अगर उन 100 फीमेल्स की शादी करवाएं अपन मेल से, तो 100 फीमेल्स की शादी 100 मेल से होगी। फिर भी उसके बाद में 7 ऐसे मेल बच गए जिनकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास फीमेल नहीं है। 100 फीमेल की शादी हमने 100 मेल से कर दी, 7 मेल रह गए। और ये जो आंकड़े हैं ये रेशियो में हैं, इनको जब हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा गैप आएगा। यानी हजारों लाखों मेल्स ऐसे हैं जिनको फीमेल्स नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में फीमेल्स की कमी है। इस चीज़ को सीरियसली समझना होगा, और अपनी जो साइकोलॉजी है सबसे पहले वो चेंज करनी होगी महिलाओं के लिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, हमें एक दोस्त चाहिए, हमें एक गर्लफ्रेंड चाहिए, हमें बीवी चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो इस सोच को सबसे पहले चेंज करना होगा। हमें अनुपात बराबर चाहिए। और सवाल ये आता है कि हमें बेटी क्यों नहीं चाहिए। हमें बेटी इसलिए नहीं चाहिए कि लड़का होना चाहिए, लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, राइट। फैक्ट है, लड़के बिना वंश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहिए होता है लड़का। लेकिन मुझे ये चीज़ समझाओ कि वो लड़का जो पैदा हुआ है वो आगे जाके बड़ा होगा, उसकी शादी जब करेंगे तो लड़की नहीं होगी तो वो वंश बढ़ा लेगा। वंश बढ़ाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए ना, तो हमको तो सिर्फ लड़का चाहिए, लड़कियां चाहिए ही नहीं। तो फिर उसकी शादी किससे करोगे? वो वंश कैसे बढ़ाएगा? अकेला बढ़ा लेगा वंश? पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये चीज़। तो इस चीज़ को गहराई से समझो। हम कहने को ये बोलते हैं कि आज का जो समय ऐसा आ गया है कि हम फीमेल्स के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, बराबरी रखते हैं, ऐसा भेदभाव हम करते नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है कि हम लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं करते और उनके कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं अपन? अगर ये सच है तो फिर मेरा सवाल है, जो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख के ज़रूर भेजिएगा इनके जवाब। मेरा पहला सवाल, क्यों शाम को जैसे ही सूरज ढलता है तो लड़की को ये कहा जाता है कि सूरज ढलने से पहले बेटा घर आ जाना? क्यों? सवाल है मेरा कि लड़की को ही ये क्यों बोला जाता है शाम को सूरज ढलने से पहले तुम घर आ जाना?
लड़के के लिए छूट है, वो 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, कभी भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़की को सूरज ढलने से पहले घर आना है। क्यों? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, अगर लड़का लड़की में हम फ़र्क नहीं करते हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह आप सब लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, रेप हमेशा लड़की का क्यों होता है? कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है कि लड़के का रेप हो गया? नहीं। इज्जत गई तो लड़की की गई, लड़के की नहीं गई। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी साइकोलॉजी क्यों? तो ये सारी चीज़ें, सवालात खड़े होते हैं इस बात को लेके कि अगर लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर ये फ़र्क क्यों? शाम को जल्दी घर आ जाना, रेप लड़कियों का हो रहा है, ठीक है ना, हर जगह पे उनको दबाया जाता, ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें होने के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप बहुत ज़िम्मेदार है। आप सोच रहे होगे यार माँ बाप की क्या गलती है, बच्ची पैदा हुई उसको बढ़िया किया तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप की गलती क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर के अंदर एक लड़का पैदा हुआ और एक लड़की पैदा हुई। लड़का लड़की दोनों उस घर में हैं, बचपन में आज ही पैदा हुए, धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। जैसे 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 बड़े हुए, घर में खिलौने लाते हैं हम लोग। लड़के के लिए आएंगे या तो महंगे खिलौने या तो 5-7 खिलौने, लड़की के लिए आएगा एक खिलौना, वो भी सस्ता वाला। ये फ़र्क क्यों? उस समय से आप उस लड़की को ये एहसास करवाते हो कि तू लड़की है। और लड़की जब सवाल करती है, छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची सवाल करती है कि भैया को तो तुमने 5 खिलौने ला के दिए और इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे को ऐसा क्यों? तो माँ बाप उसको बोलते बेटा तू लड़की है, तू लड़की है, लड़की को ऐसे दिया जाए। अब वो छोटी सी मासूम सी बच्ची क्या है, वो उसके दिमाग में साइकोलॉजी, दिल दिमाग में आपने ये सेट कर दिया कि तू लड़की है, तो वो भी ये सोचती है कि हो सकता है शायद लड़कियों को एक ही खिलौना दिया जाता होगा या लड़कियों को सस्ता खिलौना दिया जाता। उसको क्या पता फ़र्क कौन ला रहा है? फ़र्क ला रहे हैं उसके माँ बाप। क्यों 5 खिलौने उसको ला के दिए तो 5 उसको क्यों नहीं दिए? उसको महंगे दिए तो उसको महंगे क्यों नहीं दिए? ये फ़र्क कौन ला रहा है? माँ बाप। चलो कोई बात नहीं। थोड़े से बच्चे बड़े हुए, लड़का बाहर जाने लग गया खेलने के लिए कि मम्मी मैं बाहर खेल के आता हूँ, तो कहा हाँ बेटा ठीक है। लड़की बोलती है कि मम्मी मैं भी बाहर जा रही हूँ खेलने, कि नहीं बेटा तू मत जाना, तू लड़की है। फिर हमने उसके दिल को दबा दिया, दिल दिमाग को प्रेस कर दिया, ए तू लड़की है, बाहर नहीं जाना। लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं जाती। अच्छा, शायद लड़कियाँ नहीं जाती होगी। उसके दिल दिमाग को आपने कंप्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। थोड़ा और बड़े हुए, लड़के ने डिमांड करी कि मम्मी मुझे या डैडी मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे बैट बॉल ला के दो। लड़की बोली मुझे भी ला के दो, तो बोले नहीं लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, तेरे लिए लूडो ला देंगे, सांप सीढ़ी ला देंगे। अगेन लड़की के दिल दिमाग को आपने कंप्रेस किया। क्या किया? तू लड़की है, लड़कियां बैट बॉल नहीं खेलती, तेरे लिए इंडोर गेम लाएंगे, सांप सीढ़ी ला, वो खेल। ठीक है भाई। थोड़े बच्चे बड़े हुए, एजुकेशन की बात आई कि भाई एजुकेशन पे जाना है तो लड़के को बाहर भेजेंगे हायर एजुकेशन के लिए। लड़की बोली मुझे भी पढ़ना है, कि तू पढ़ के क्या करेगी? तुझे तो घर का चूल्हा चौका ही करना है ना शादी करके, तू पढ़ के क्या करेगी? ठीक है 10th कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बहुत है, डिग्रियाँ विग्रियाँ, अपना हायर एजुकेशन पे नहीं जाना। क्यों? पढ़ के क्या कर लोगे? अगेन आपने उसके दिमाग को कंप्रेस किया, प्रेस कर दिया, और उसने भी ये सोच लिया कि हाँ यार मैं तो लड़की हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मतलब अब आपने अपनी छोटी सी बच्ची को बड़ी कर दी है, जवान हो गई है, अब उसके दिल दिमाग में आपने ये सेट कर दिया कि तू लड़की है, तू वो सब कुछ नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। अब वो बड़ी हुई, इसको रात शाम को पार्टी में जाना है, लड़के को, वो जो बोलता है मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है जाना है, लड़की भी बोलती है कि नहीं तू लड़की है। अच्छा, लड़की नहीं जाती होगी। अगेन आपने उसके दिमाग को कंप्रेस कर दिया। जब से वो पैदा हुई तब से लेके जब बड़ी हो गई तब तक आपने उसको हर कदम पे ये एहसास करवाया है कि तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती। तो फिर जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसको खुद को ऐसे महसूस होने लग जाता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं। बचपन से आपने एक ही पाठ पढ़ाया उसको, एक ही पार्ट, एक ही डायरेक्शन में उसको चलाया, तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है, उसको एहसास करवाया। आज वो बड़ी होगी, कुछ करना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, कर नहीं सकती वो कुछ।
क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके दिमाग में आपने, दिमाग में आपने ये सेट कर दिया है कि तू लड़की है, तू नहीं कर पाएगी। अब वो जब बड़ी होगी, उसकी कुछ इच्छा होगी कुछ करने की, तो नहीं कर पाती, वो डरती है, वो नहीं, मुझसे नहीं होगा। सामने से अगर एक लड़का आ रहा है और वो सामने से जा रही है तो डर जाती है, अरे सामने से लड़का आ रहा है, मैं कैसे फेस करूँगी, क्या उसने मुझे छेड़ लिया तो मैं क्या करूँगी। डर दिल और दिमाग में आपने सेट कर दिया, वो लड़का है, बहुत खतरनाक है, और तू लड़की है, बहुत छोटी है, तेरा तू कुछ नहीं कर सकती उसके सामने। अगर बचपन से बड़े होने तक आपने ये फ़र्क नहीं रखा होता लड़का लड़की वाला, तो 4 लड़के भी सामने से आती है ना, तो लड़की उनको धक्का दे के आगे निकल जाती। आपने उसको एहसास कराया तू कमज़ोर है, तू ये नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकती, तो वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगी कभी। और ये चीज़ किसने करी? माँ बाप ने। लड़की को अगर लड़के जैसे पालो आप, बड़ा करो, उसको एहसास कराया नहीं तेरे मेरे इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये जो खा सकता है तू भी खा सकती है, ये जो पहन सकता है वो तू भी पहन सकती है, ये जो खेल खेल सकता है, जो गेम खेल सकता है वो तू भी खेल सकती है, तू कम नहीं है किसी से, तू मेरी बेटी नहीं, तू भी मेरा बेटा है। अगर ये एहसास से आप उसको पालते बड़ा करते तो शायद कहानी कुछ और होती, फिर वो डरती नहीं, वो किसी भी चीज़ को फेस कर सकती थी। और औरत को जहाँ तक है, हम बोलते हैं जगत जननी, दुनिया जो बनी है वो औरत के पीछे बनी है। अगर एक औरत अपने बच्चे को अपनी कोख से पैदा ना करे तो कुछ भी नहीं होता आज दुनिया में। आज दुनिया में जो भी है, हम मर्द अपनी मर्दानगी जो दिखाते हैं कि हाँ हम लड़के हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम किसके पीछे हैं? आखिर तो हम एक औरत से ही बने हैं ना, औरत से ही हैं, और औरत बिना क्या है हमारी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं है। तो हर कदम में मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जितने भी मर्द हैं जो अपनी मर्दानगी को शो करते हैं कि हाँ हम मर्द हैं, हम लड़के हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उन लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 औरतों की इज़्ज़त करें, एक नारी को इज़्ज़त दें। अगर वो आपकी बहन है तो उसको बहन जैसे रखें, उसको जो दर्जा है, उसको जो जैसे अपनी बहन को रखते हैं, जितना प्यार एक बहन को अपन दे सकते हैं उतना उसको दीजिए। अगर आपकी माँ हैं तो माँ तो सर्वोपरि है, उधर तो आप कुछ भी कर लोगे, कितना भी करोगे, कितना भी कर्ज चुकाने की कोशिश करोगे तो नहीं चुकेगा, लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी माँ की इज़्ज़त करें, उसके पास बैठें, उनसे बात करें, उससे कुछ अपने दिल की बात बताएं, वो अपने दिल की कुछ बताएं। क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है कि माँ बूढ़ी हो जाती है और बेटा जवान हो जाता है। बेटा जवान होता है तो उसके ग्रुप जो है वो सब उसके एज ग्रुप होता है। अब अपने एज ग्रुप को छोड़ के हम बूढ़ों से क्या बातें करें? तो ये साइकोलॉजी जवानों के दिमागों में आती है, लेकिन अपनी माँ के लिए ये साइकोलॉजी ना लाएं। हाँ, बूढ़ों से बात मत करें, नो प्रॉब्लम, आप उनसे दोस्ती ना रखें, आप उनसे मिलें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी माँ से, अपने पिता से, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बनाया है, तो इन 2 लोगों से हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करें, इनके पास बैठें, इनकी समस्याएं सुनें। 2 मिनट भी अगर इनके पास बैठेंगे ना, इनको बहुत खुशी मिलती है। क्यों? अगर आप घर से निकले, सुबह निकले, शाम को आए, सो गए, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ परवाह नहीं, तो ऐसा ना करें। आपको उन्होंने बनाया है तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालें। अगेन मैं वापस उसी टॉपिक पे आता हूँ कि ये जो आंकड़े आज आपको मैंने दिखाए हैं ये चिंता का विषय है, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। औरतों को अपना जो मुकाम है, जो जगह है, वो उनको दें, और लड़का लड़की में कोई फ़र्क ना करें, सब बराबर है। सिर्फ़ और सिर्फ लड़के ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ लड़कियां भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि ये आंकड़े आज आपको दिखाए मैंने, इन आंकड़ों के हिसाब से हमें 100 लड़कियां हैं तो हमें 100 लड़के ही चाहिए, लड़के ज़्यादा नहीं चाहिए। बराबर बैलेंस बना रहेगा तो प्रकृति का भी बैलेंस बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ में आप अपने सुझाव मुझे दीजिए, अगर आप कोई कमेंट्स हैं आप मुझे कीजिए, और जितना हो सकेगा मैं आपके रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।